यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। अफजल अब्बास भाई, ये जेडीयू को लेकर के जब से रिजल्ट आए हैं तब से सबसे ज्यादा कयासबाजी जेडीयू को लेकर लगाए जा रहे हैं, और उसका एक वैलिड रीजन भी है। वो इसका राजनीतिक इतिहास भी इस तरीके से रहा है कि जिसकी वजह से लोग ये इस बात पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि पता नहीं नीतीश जी क्या फैसला करेंगे, नीतीश जी किस करवट बैठेंगे। तो ये एक बड़ा सवाल है। और हालांकि एक बात तय है कि अगर जेडीयू आज की तारीख में एनडीए से अलग होने का फैसला करती है तो सिर्फ अकेले जेडीयू के अलग हो जाने से कम एनडीए की सेहत पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। फिर भी ये सवाल है कि साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं तो क्या जिस तरीके से पहले भी नीतीश कुमार पलटबाजी करते रहे हैं, इस बार भी कुछ इस तरह की आशंका है क्या? जहां तक आप नीतीश कुमार जी के पलटने की बात आप कर रहे हैं तो पहले ये भी इतिहास के पन्ने को पलट के देख लीजिए कि नीतीश कुमार जी एनडीए के कब से रहे। दो बार ऐसे मौके जरूर आए हुए सब जिसमें 2 बार विशेष परिस्थिति में या जो भी कहे हुए, लेकिन इसके बाद इस बार जब हम लोग गठबंधन एनडीए के साथ आए तो साहब नीतीश कुमार जी ने कहा कि अब हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। दूसरी बात, हम एनडीए के साथ मिलजुल के चुनाव लड़े। बिहार का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव जो है था माननीय नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में लड़ा गया। देश स्तर पर नरेंद्र मोदी जी थे। मैं कहीं से इस बात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हूं कि जितनी भी अटकलेबाजी लगाई जा रही है बिल्कुल बेबुनियाद है। लेकिन चूंकि विपक्ष इसमें भी कोई दो ये बात एकदम ठीक कह रहे हैं अफजल अब्बास साहब, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एनडीए के साथ नीतीश कुमार का बहुत पुराना रिश्ता है। और ये भी सच है कि एनडीए ने नीतीश कुमार को कभी नहीं छोड़ा, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि नीतीश कुमार ने एनडीए को बार बार छोड़ा। तो इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि एनडीए की तरफ से छोड़ने की पहल नहीं की गई। हर बार नीतीश कुमार ने ये पहल की और एनडीए को छोड़ा। मेरी बात हाँ, मैं तो वही कह रहा हूं कि 2 ऐसी परिस्थितियां आई थी जिसमें हम एनडीए से अलग हुए थे। लेकिन अभी जो बिहार में देश स्तर पर चुनाव हुआ और पार्लियामेंट का, तो बिहार में तो एनडीए के साथ रहे। और हमें कौन सी तकलीफ है कि हम एनडीए को छोड़ दें? मैं इस बात समझ में नहीं आ रही। लेकिन चूंकि विपक्ष का एक अच्छा खासा वोट पिछले चुनाव के बनिस्बत इस बार आया है, इस नाते लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी आ जाए, चंद्रबाबू नायडू आ जाएंगे तो मिला के बना लेंगे। पहले तो ये लोग अपना नेता भी तय नहीं कर पाए, कौन इनका प्रधानमंत्री बने, कौन इनका लीडर होगा। कहीं से कोई इसमें शक व शुबा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ, जदयू जो एनडीए के साथ केंद्र में उनका साथ देगी। अब क्या शेयरिंग हुआ, क्या पॉलिसी बनेगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नीतीश कुमार जी के विवेक पर डिपेंड करता है। तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि हम एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। ठीक है, तहसीन पूनावाला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, तस्वीरें देखिए एनडीए की बैठक की। अभी थोड़ी देर बाद ऐसे इंडिया गठबंधन की भी बैठक होने वाली है, उसकी भी तस्वीरें आ जाएंगी। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जैसे मोदी के बगल में बैठे हुए हैं, जिस तरह से एक बड़ा सहज वातावरण में जिस तरह की बातचीत हो रही है, आपको लगता है जो आप लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नीतीश कुमार से कुछ उस तरह की उम्मीद आपको अभी भी बाकी है कि उम्मीद खत्म हो गई? अब रंजीत जी, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और अव्वल तो मैं शिवम भाई को और आपके जितने भी दर्शक हैं, इनमें से जितने भी भाजपा के समर्थक हैं, जो जेडीयू के यहाँ पर आपके शो पे नेता बैठे, उनको भी अफजल साहब को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारी जो भी पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो, देश हमेशा आगे रहना चाहिए। 2 या 3 चीज। थैंक यू अफजल भाई। देखिए 2 या 3 चीज़ रंजीत जी, ये तो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि माननीय राष्ट्रपति जी के पास कोई ऑप्शन नहीं। उनको सबसे पहले जो प्री पोल अलायंस है, सबसे बड़ा प्री पोल अलायंस यानी एनडीए, या तो जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है भाजपा, उनको बुलाना है। तो इस दायरे से वो एनडीए को ही बुलाएंगे वो, और एनडीए को 15-20 दिन देगी अपनी सरकार बनाने का। तो ये तो बात होने वाली है। तो फिर ये क्यों कयासबाजी हो रही है? कौन माहौल बना रहा है? ये कौन माहौल बना रहा है कि भाई सरकार बनाने की संभावनाएं तलाशेंगे?
रंजीत भाई, मैं आपका सवाल जानता हूं, प्लीज थोड़ा बोलने दीजिए, आप बीच में बोलो नहीं तो ठीक है, होगा। मतलब मैं एक सप्लीमेंट्री उसी का सवाल जवाब दे कर रहा हूं था। उसमें। हाँ मैं उसी का जवाब दे रहा था जी। अब ऐसा है रंजीत भाई कि मान लो किसी परिस्थिति में एनडीए सरकार नहीं बना सकता और भाजपा के पास खुद पे बहुमत नहीं है, तो एज एन ऑपोजिशन, विपक्ष के तौर पे ये हमारा कर्तव्य है कि हम सरकार बनाएं ताकि देश दोबारा से चुनाव में ना जाए। तो ये एक पॉलिटिकल मैनूवरिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नीतीश जी बच्चे हैं, कोई उनको लालच देकर ला सकता है इस साइड, या चंद्रबाबू जी बच्चे, लेकिन एक पॉलिटिकल फोन कॉल, एक पॉलिटिकल पोजिशनिंग करनी जरूरी होती है। यही लोकतंत्र है। मुझे समझ में नहीं आता रंजीत भाई, मैं 30 सेकंड और लूंगा, क्यों मीडिया के मेरे सारे साथी, क्यों हमारे दोस्त इसे गलत मानते। यही अगर मान लो ये नंबर्स कांग्रेस को मिला था 240 और वे नहीं बना सकते, क्या भाजपा फोन उठा के फोन नहीं करती? क्या माननीय मोदी जी नहीं करते? अमित शाह जी नहीं करते? तो ये पॉलिटिकल है, इसी को लोकतंत्र, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। जब मुझे इस बात से डर लगता है कि जब मीडिया के लोग इसे गलत कहते, तमाशा कहते, माहौल कहते, नहीं गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई इस देश ने एक प्री पोल अलायंस में एक एकदम स्पष्ट मैंडेट दिया है, स्पष्ट जनादेश दिया है, और वो है इंडिया के एनडीए के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में। भाई जब एक गठबंधन को स्पष्ट जनादेश मिला है तो दूसरा गठबंधन अगर उसमें कुछ जोड़ तोड़ करने की कोशिश कर रहा है तो उसको लोकतांत्रिक तो नहीं कहेंगे ना। लोकतंत्र की मर्यादा के तो खिलाफ है। कम से कम सवाल पूछा, 10 सेकंड उसका जवाब सुन लीजिए। कोई तोड़, चलो हम नहीं ठीक है, मैं नहीं 10 सेकंड दीजिए। नहीं, आपने सवाल पूछा, आपने टिप्पणी की, उसका जवाब सुन लीजिए रंजीत जी। मान लो मैं कोशिश कर रहा हूं तोड़ने की, क्या अफजल भाई टूटेंगे? क्या चंद्रबाबू हम भाई टूटेंगे नहीं टूटेंगे, वो एक सवाल है। अरे सर मेरी बात समाप्त होने दीजिए। आप सवाल पूछते हो तो जवाब सुन लीजिए, सब सुन लीजिए। एनडीए को बहुमत मिली है, एनडीए की सरकार बनने जा रही है। मान लो किसी कारण अगर कोई, नीतीश जी को छोड़ दीजिए, चंद्रबाबू नायडू, कोई और आना चाहता है, हम तो बातचीत करेंगे ना, इसमें गलत क्या है? ठीक उसी तरह मान लो हमारे गठबंधन से कोई जाना चाहते उधर, क्या मोदी जी फोन नहीं उठाएंगे? मान लो हाइपोथेटिकली कोई और यहां से जाना चाहते हैं भाजपा के साथ, क्या बात नहीं करेंगे? पॉलिटिक्स में बातचीत करना बेहद जरूरी है। इसी को राजनीति ठीक है। नहीं बिल्कुल, मैं किसी भी राजनीतिक संभावना से इनकार नहीं कर सकते, उसमें तो खैर कोई बात ही नहीं करनी है। मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई लेकिन जब आपकी पार्टी के बहुत सारे लोग अलग अलग फोरम पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर कहते हैं, खुद खड़गे कहते हैं कि भाई हम अभी कोई अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, इससे मोदी जी सावधान हो जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो चल ही रहा है अंदर खाने। क्यों नहीं करें हम? नहीं ठीक बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी, भाई मेरा कहना है कि भाई अगर कर रहे हैं तो उसमें इसको स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अव्वल तो है कि आप कर भी रहे हैं, स्वीकार भी नहीं कर रहे। क्या मतलब मेरे भाई, हम कर रहे हैं और हमको नहीं बताने स्ट्रेटेजी क्या है, इससे गलत क्या है? आप मुझे बताइए। मन पे जाकर कहते हैं, खुद खड़गे कहते हैं कि भाई हम अभी कोई अपनी रणनीति का खुलासा नहीं करेंगे, इससे मोदी जी सावधान हो जाएंगे, तो ऐसा लगता है कि कुछ तो चल ही रहा है अंदर खाने। क्यों नहीं करें हम? नहीं ठीक बात है। एक पॉलिटिकल पार्टी, भाई मेरा कहना है कि भाई अगर कर रहे हैं तो उसमें इसको स्वीकार करने में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अव्वल तो है कि आप कर भी रहे हैं, स्वीकार भी नहीं कर रहे। क्या मतलब मेरे भाई, हम कर रहे हैं और हमको नहीं बताने स्ट्रेटेजी क्या है, इससे गलत क्या है? आप मुझे बताइए। मनोज भाई क्या गलत कर रहे हैं, मैं क्या गलत नहीं, मनोज भाई से भी पूछता हूं ना। मनोज भाई की पार्टी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, अखिलेश जी को जिम्मेदारी दी गई है, अखिलेश जी को ही सुनते जब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि भाई वो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार से बात करें। मनोज यादव सच है क्या है? हम तो प्रधानमंत्री कहाँ मिलेगा देश को अगला और बेहतरीन। अब जहां मिल जाए वहां पे हम अपना स्थापित कर देंगे प्रधानमंत्री को, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन अभी आपने एक बात कही कि बीजेपी मतलब विपक्ष इस तरह इंडिया अलायंस कर रहा है। मध्य प्रदेश में बहुमत की सरकार थी कांग्रेस की, पता नहीं कौन सी मर्यादाएं बीजेपी भूल गई। महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार थी पूरी, और